चलो बच्चों खड़े हो जाओ, ठीक है। हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करेंगे ऐसे, और पूरा जान लगा के मन के साथ बिल्कुल। और ये चीज़ अपने मन में विश्वास रखो कि योग करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सारी बीमारियां दूर होंगी, जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम हर तरह का मिलेगा, लेकिन आपको योग पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये है सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। सूक्ष्म मतलब जो हमारे को माइक्रो लेवल पे हील करते हैं, है ना। जो हमारे जॉइंट्स हो गए या हमारे पंजों की उंगलियां हो गई, इन सबको बिल्कुल उनको चलता फिरता रखते हैं हमेशा के लिए। और हम बात करते हैं यहाँ पे कम से कम 100-200 साल जीने की, ठीक है। तो 100-200 साल से पहले अगर कोई मरा, उसको मैं वहीं आके पिटूंगा ऊपर आके आसमान में ठीक है। तो 100-200 साल तक आपको मजे में जीना है, ठीक है। ऐसे कंधे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से, ऐसे आगे से और पीछे से। और तुम तो योग पतंजलि से जुड़ी हुई हो, तुम्हें तो योग और अच्छे से करना चाहिए। अब सिखा देंगे, डेली यहाँ पर आया करो, ठीक है। एक टाइम निकाल लो, जो काम अभी 4:30 से 5:30 करते हो वो काम किसी और टाइम कर लो, 1 घंटा यहाँ पे आ जाओ, है ना। चलो क्लॉकवाइज हुआ, और अभी चलो थोड़ी थोड़ी पूरे ऐसे घुटने मोड़ने चाहिए, ऐसे तेज तेज। सांस लंबे लंबे, क्योंकि सांस लंबे लंबे लेंगे तो ऑक्सीजन खून के अंदर पहुंचेगी, बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। शुरू में एक बार इतने तेज से योगाभ्यास करना चाहिए, जो भी आसन करो, प्राणायाम करो, कि शरीर से एक बार पसीना निकले। चलो, जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक शरीर से बीमारियां, गंदगी, दिमाग से कचरा नहीं बाहर निकलेगा। सांस लंबे लंबे, मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेंगे, मुंह बंद। मैं इधर आ जाओ सामने, तो तुम्हारे हाथ नहीं पूरे खुल रहे, करते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, ऐसे पूरे तेज तेज, ठीक है। चलो उठक बैठक लगाओ, चलो ऐसे करो, फिर नाक से सांस लंबे लंबे, चढ़े सांस चढ़े, चलो और चढ़ाओ, ऐसे घुटने मोड़ने नहीं है, ऐसे सीधे रखने पूरे। सांस अभी कहाँ चढ़े, अभी तो शुरुआत है, जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक नहीं रुकना। चलो उठक बैठक लगाओ, नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर आएंगे तो सांस अंदर। चलो जल्दी जल्दी, ऐसे थोड़ी स्पीड के साथ। करो, तेज तेज करो, रुक के करो। चलो, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी फीवर भगाते हैं बाहर। चलो ये तो ऐसे करो, ऐसे टांगे खोलो, हाथ ऐसे करो, और ऐसे नीचे, फिर ऊपर उठो। ऐसे, ठीक है। घुटने 100-200 साल तक बिल्कुल फिट रहेंगे, घुटने चेंज करवाने की जरूरत नहीं। पसीना आया थोड़ा थोड़ा, और आने दो। चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, वृक्षासन पोज में ऐसे मूल बंद लगा के रखोगे। तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद। अरविंद, तुम्हें आता है मूल बंद लगाना? कैसे लगाते हैं? नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है। ऐसे वृक्षासन ये होते हैं बैलेंस पोज। जब आपका बैलेंस बनेगा शरीर पे तो अकाउंट में भी बैलेंस आएगा, ठीक है। हमेशा सब कुछ मिलेगा। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में फोकस बना रहेगा। लंबे लंबे सांस, बिल्कुल हाथ ऊपर सीधे खींचे हुए, तने हुए, पूरी बॉडी ऐसे जैसे ऊपर कोई खींच रहा है। चलो और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, हाइट भी बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे पूरे पंजों पर, फिर नीचे आ जाओ, फिर से सांस लंबे लंबे चलने दिया करो, ठीक है। जब सांस लंबे लंबे लोगे तो शरीर से जो भी कचरा है वो सांसों के द्वारा भी बाहर निकलेगा। मोटापा है तो मोटापा कम हो जाएगा, और शरीर के अगर हमारे फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर रहे तो वो अच्छे से काम करने लग जाएंगे। चलो हल्की हल्की और स्ट्रेचिंग कर लो। और नॉर्मल लाइफ में भी जब भी चलते हो या कहीं पर भी घूम रहे हो, बैठे हो, तो भी कोशिश किया करो लंबे लंबे सांस लेने की, ठीक है। क्या नाम है? ज्योति। ऐसी ब्रह्म ज्योति हमारे अंदर जल जाएगी। अभी आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है ना, फिर जब योग करोगे तो अंदर आपको ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं वो जलेगी, वो दिखाई देगी। चलो फिर ऐसे खोल लो थोड़े थोड़े, और इधर ऐसे पूरा, हाँ ऐसे पूरा का पूरा नीचे, घुटने नहीं मोड़ने शिवानी, ऐसे पूरे के पूरे ट्विस्ट हो जाओ। ऐसे लड़खड़ाओगे नहीं अगर योग करोगे। आज क्यों नहीं आई थी तुम निकिता प्लेसमेंट में? भूल गए थे? कल बोलना भी था। अब क्या है, मुंह आगे थोड़े काम चलेगा। चलो ऐसे वीरभद्रासन, ऐसे ये वाला पैर जो ऐसे होता है ना, इसको ऐसे करो और ऐसे। छोड़ दी तुमने एक अपॉर्चुनिटी, सेलेक्ट हो जाते तो अच्छा खासा महीने की तनख्वाह बन जाती तुम्हारी। ऐसे ये दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल 180 डिग्री में ऐसे। टाइटैनिक वाला यही पोज है क्या? मुझे नहीं पता है। ऐसे ऐसा नहीं है, ऐसे ही है, ऐसा ही पता नहीं लगा, वो भी देखी सर। चलो ऐसे खोल के पूरी टांगे, ऐसे पूरा टांगे खोलो ज्योति अच्छे से, और एक पैर पे पूरा राइट 90 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए इस घुटने पे। ऐसे चढ़े सांस, पसीने आए थोड़े थोड़े, ऐसे पसीना टपकाना चाहिए। जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, और जो योग नहीं करेगा वो तड़प तड़प के जिएगा और तड़प तड़प के ही मरेगा। तो इसलिए योग हर दिन करना। चलो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से चेहरा हमारा सूर्य की तरह चमकने लगता है। फिर आपके चेहरे में जो तेज होगा सब उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आपसे। ऐसे दोनों हाथों से पीछे जितना मुड़ सकते हो उतना मुड़ना, ज़्यादा फालतू जान नहीं लगानी। फिर दोनों हाथ जमीन पर लेके आएंगे, हाथ धरती पे टिकने चाहिए, सबके लग रहे। हाँ ऐसे। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, हाथ दोनों जमीन पर। हाँ लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे सीधा, और हाथ दोनों के दोनों पैर के बराबर में ऐसे हाँ रखो, ठीक है। और ऐसे ऊपर देखना है, पूरा कमर आपकी ऐसे बैंड हो जानी चाहिए, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आएगी शरीर में। सूर्य नमस्कार करना अकेला ही सारे योगाभ्यास से, अगर मतलब आपके पास टाइम नहीं है खाली सूर्य नमस्कार भी करो। ऐसे दोनों पैर पीछे लाओ, एड़ियाँ जमीन पर टिकनी चाहिए, एड़ियाँ जमीन पर, मतलब पूरा पैर धरती पे टिकना चाहिए, है ना। अब आपको ध्यान से सुनना है, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी, इनको जमीन पे लगाओ। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, बीच से ऊपर उठे रहेंगे। फिर ऐसे भुजंगासन में आ जाओ। खाली एक सूर्य नमस्कार करने से ही आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। फिर पहले हमारा लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे,
राइट पैर आगे और ऐसे पूरा ऊपर देखना है। यह है पावर योगा। पसीना तो जनवरी के महीने में भी फिर दोनों पैरों को आगे लाएंगे और ऐसे फिर उष्ट्रासन करते हुए फिर दोनों हाथों को जोड़ के ऐसे प्रणाम आसन। और ये एक राउंड होता है सूर्य नमस्कार का, कम से कम 10 बार करना चाहिए। चलो फिर से करो। तो खाली सूर्य नमस्कार करने से भी जनवरी के महीने में भी आपको पसीना आ जाएगा और पसीना आपके शरीर से एक बार निकलना चाहिए हर दिन। जो लोग एसी में बैठते हैं उनका बीमारियों का घर होता है शरीर, क्योंकि उनका पसीना तो निकलता नहीं। घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, फिर उनको मोटापा टाइप बीमारियां हो जाती हैं, फिर उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाते हैं, फिर कुछ उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी नहीं होती। फिर पंजे घुटने छाती ठोड़ी नीचे, पंजे घुटने छाती और ठोड़ी नीचे। फिर भुजंगासन। फिर दोनों पैर पीछे लेंगे और फिर राइट पैर आगे दोनों हाथों के बीच में और ऐसे ऊपर देखना है। फिर दोनों पैर आगे लाएंगे साथ में और फिर दोनों हाथों को ऊपर उष्ट्रासन में ले जाते हुए और ऐसे। ठीक है, सूर्य नमस्कार हुआ। चलो अब हनुमान दंड लगाओ। हनुमान जी की पूजा करते हैं ना सब लोग, हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनो। खाली मंदिर में जाके हाथ जोड़ के पूजा करने से कुछ नहीं होता। शिव जी की पूजा करते हो तो योगी बनो सबसे पहले। आदि योगी शिव शंभू थे ना सबसे पुराने, तो सबसे पहले जो योगी हैं आदि योगी, महायोगी, महाकाल, कालों के काल महाकाल। चलो हनुमान दंड ऐसे लगाएंगे, कैसे जैसे बताऊँ। चलो ऐसे दोनों हाथ जमीन पर और दोनों पैर पीछे, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ पर्वतासन में। ठीक है, एड़ियाँ जमीन पर टिकी हुई जितना भी है। ठीक है, अब अपना लेफ्ट पैर ऐसे लाओ यहाँ पर बाहर की साइड, हाथ से बाहर, हाथ से बाहर। ठीक है, और फिर ऐसे आगे से छाती पहले नीचे जाएगी और फिर ऐसे ऊपर देखना है, ऐसे। फिर पैर पीछे जाएगा। अरे करो करो, ऐसे नहीं करो बच्चों, करो। फिर ऐसे वापस दोनों आप पीछे, पैर पीछे गए, फिर राइट पैर आगे आया, फिर ऐसे। शिवानी समझ में आया? नहीं, ऐसे नहीं। फिर ऐसे जैसे पुशअप्स लगाते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे तेज तेज करो। ऐसे करो करो एक बार। क्या हुआ? थक गए? नहीं, थकना नहीं है बिल्कुल भी, आराम आराम है। अच्छा कोई बात नहीं। चलो ऐसे पूरे हनुमान दंड रीढ़ की हड्डी के लिए। फिर रीढ़ की हड्डी हमारी फ्लेक्सिबल होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा रीढ़ की हड्डी में, तो फिर हमारे ये सारे चक्र जागृत होंगे। चक्र जानते हो शरीर में होते हैं, सुना है इनके बारे में? कोई बात नहीं, बहुत अभी बाकी है सुनने के लिए। ऐसे ऐसे हनुमान दंड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे पसीना आपके शरीर से बहना चाहिए। क्या तो रुके? नहीं, आज बढ़िया पसीने आए। अब गर्मी भी बढ़ने लगी आप जानते हो। कोई बात नहीं। तो जो भी आज पहली बार आए हैं, तुम 2 बच्चे, तुम्हें पता चक्रों के बारे में? शिवानी, ये चक्र हैं, ठीक है, तो इनको हमको खोलना है। एक एक चक्र खुलेगा। शुरुआत हमारी यहाँ से होती है मूलाधार चक्र से। बताऊंगा आराम आराम से कैसे होगा। ठीक है, चलो अभी बैठ गए, ऐसे बैठ जाओ आराम से, पैर सीधे खोल लो, पंजे ऐसे, पैरों के पंजे, पंजे ऐसे आगे पीछे करेंगे पैरों के, उंगलियां, पंजे, फिर इनको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर घुटनों में और पैरों में यहाँ पे टखने सूज जाते हैं एक उम्र के बाद, आने के बाद। अच्छा, किसी के रिश्तेदारों में या किसी को हैं बीमारियाँ जिनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, और फिर कुछ को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और सियाटिका पेन, कुछ को एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती, नींद की गोलियाँ खाते हैं, तो वो सारी बीमारियाँ आपकी योग करने से खत्म। मात्र 1 हफ्ता अगर आप कंटिन्यू योग कर लोगे तो नींद तो आपको ऐसी ही आनी शुरू हो जाएगी जैसे
बस समाधि लग गई और सुबह ही आँख खुलेगी। और नींद सच में आनी भी ऐसी चाहिए ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पूरी रात। एक बार पढ़े बस सुबह ही उठे और जब आँख खुली तभी सवेरा और अपना उठ जाओ किसी भी टाइम, 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिस टाइम भी आँख खुले बिस्तर छोड़ दो। चलो टांगे ऐसे खोल लो पूरी, ऐसे ऐसे स्थित कोण आसन, एक ही स्थिति में ऐसे पूरा तेज तेज। सांस लंबे लंबे, बिल्कुल। आधी बीमारियां तो सांस तेज तेज लेने से ही भाग जाती हैं। सांस तेज लेने को बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, दिमाग में भी पूरी ऑक्सीजन जाएगी, तभी तो आपको अच्छी नींद आएगी, तभी तो आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा, फोकस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आएगी। खाली टाइम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करोगे, है ना। खाली कॉलेज तक पढ़ाई सीमित नहीं रहती है, इसके बाद भी बहुत चीज़ें, लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा चलता रहता है। तो ये नहीं कि अभी कुछ सीख लिया। आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो उसके बारे में फाइनल ईयर में भी क्वेश्चन पूछते हैं जब प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो पहले से लेके 4 साल तक का, तुम भी बीटेक के हो, है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर के ही है यहाँ पे ज़्यादा बच्चे। 1 2 तुम सेकंड ईयर के हो, शिवानी सेकंड, तुम भी सेकंड, तुम भी सेकंड, तुम फोर्थ, वो 4th ईयर की बैठी, अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ इसका। किस में हुआ था? ओह DGFX में हुई थी, पर तुम आ जाते तो हो सकता था, चांसेस थे। तुमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं छोड़ना। तो फिर आगे बढ़े, चलो अब करते हैं वक्रासन। ऐसे आगे सीधे खोली, सीधे खोल लेंगे और राइट पैर रहेगा सीधा और लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लो और फिर राइट हाथ करो ऐसे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर घुटने, हाँ राइट पैर सीधा, लेफ्ट मोड़ो, ठीक है। अब राइट हाथ उठाओ, राइट हाथ उठाओ और लेफ्ट हाथ तो इसके क्या नाम, जो हमारा ये लेफ्ट वाला घुटना है इसके बाहर से, हाँ ऐसे, और इस वाले घुटने को पकड़ो, राइट वाले घुटने को ऐसे, और फेस दूसरी साइड रहेगा। जो हाथ हमारा दूसरे वाला है वो नीचे धरती पे रख लेंगे और जिस तरफ हाथ है उसी तरफ मुंह रहेगा ऐसे तिरछे। और इसमें डीप ब्रीदिंग करो या कपालभाति करो। कपालभाति आता है सबको करना? कपालभाति ज्योति आता है? देखो कपालभाति ऐसे करते हैं, जैसे सांस बाहर छोड़ना है ना, ऐसे झटके से, पेट अंदर झटका लेगा, सांस झटके से बाहर जाएगा, अंदर सांस अपने आप आ जाएगा। तो जब हम बाहर सांस छोड़ेंगे झटके से ऐसे, पेट अंदर सांस बाहर झटके से। तो आसन तो हमने लगाया वक्रासन, अब इसमें हम कर रहे हैं प्राणायाम कपालभाति। तो आसन और प्राणायाम दोनों चीज़ अलग होती हैं। प्राणायाम करते हैं हम सांसों के द्वारा, जो सांसों से किए जाते हैं, ओके। और आसन शरीर से होता है, ठीक है। शरीर, प्राण, फिर आत्मा और फिर परमात्मा से मिलन हो जाता है। ऐसे, और ज़्यादातर आंखें बंद करके रखा करो। जब आसन पकड़ लिया कोई, फिर आंखें बंद, फिर आपके दिमाग में जो भी आपकी एनर्जी है वो चैनलाइज होकर बाहर नहीं जाएगी। और फिर आप फील करोगे कहाँ कहाँ पर आपकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू होंगे। जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, और फिर एक आइडियल बॉडी आपकी ऐसी होगी जैसी आपकी होनी चाहिए, आपके ढांचे के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरे पैर से करो, चलो लेफ्ट पैर सीधा कर लो, लेफ्ट पैर सीधा और राइट पैर मोड़ोगे, फिर लेफ्ट हाथ से राइट वाले घुटने के बाहर से लाके शिवानी चेंज कर लोगे आप। अभी हम लेफ्ट पैर सीधा करेंगे, मैम लेफ्ट पैर सीधा। क्या हुआ तुम्हारा, हो गया दोनों पैरों से? फिर भी आसन में लगा के बैठे रहो, कहीं कुछ हो गया, जब तक दूसरे आसन तक पहुंचे। और ऐसे फिर कपालभाति करो। कपाल मतलब हमारा जो एक खोपड़ी है, हमारा जो फेस है, हमारा जो माथा है, ये पूरा कपाल बोलते हैं इसको, जो हमारा चेहरे वाला हिस्सा है कपाल। तो ये इस पर चमक आती है कपालभाति करने से, ठीक है। चेहरा उदास सा नहीं रहेगा, चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहेगी और सबको हंसते खेलते चेहरे देखने पसंद है। किसी को रोतड़ा चेहरा अच्छा नहीं लगता।
तो चेहरे पे स्माइल, तो दूसरे लोग भी देख के आपको खुश हो जाएंगे। अब किसी का चेहरा ही ऐसा है जैसे बस क्या कह दूँ बच्चों, ऐसी ऐसी शक्ल बना के घूमते लोग। अब शिवानी बातें नहीं सुननी, करना भी है। ऐसे वक्रासन। फिर पेट के संबंधित जितने भी रोग हैं, जो भी आपके इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, आंते हैं, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, और क्या क्या है हमारे पेट के अंदर जो कुछ भी है, वो सब कुछ अपना सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा। जो भी जिस तरह की भी बीमारियां हैं, बीमारियां तो जाएंगी जाएंगी, इससे तो आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। खाली लोग आगे बोलते हैं योग का रिजल्ट, तो योग का रिजल्ट आपको कोई बताएगा नहीं, वो तो खुद योग तो खुद ही बोलता है। आपके शरीर में आपको खुद ही चेंजेस देखने को मिलेंगे जब आप कंटिन्यू करोगे, कुछ दिन लगातार करोगे, तब जाके। चलो चलो लेट जाओ, अब सीधे लेट जाएं, वक्रासन ही करते हैं बैठ के। चलो अब लेट जाते हैं ऐसे। अब मिला कुछ आराम, ऐसे ही लिटा के रखूं? ठीक है, अभी करता हूं इंतजाम तुम्हारा, रुको बच्चों। ठीक है जी, चलो ऐसे लेटे रहे और अपने दोनों हाथों को सीधा सर से ऊपर ऐसे लंबे लेके जाओ और अपनी गर्दन को ऊपर उठाओ, सिर्फ गर्दन। गर्दन आपकी ऐसे उठेगी तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें आपके फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेचिंग होगी और अच्छे से आप के दिमाग तक खून पहुँचेगा, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। बीमारियाँ तो आपको खाली बताने के लिए हैं, जब तक आप बीमार नहीं हो तब तक ठीक है। बीमारियाँ अगर हो जाती हैं लोग बाग तड़फते फिरते हैं, हाय क्या करें, बीपी हो गया, शुगर हो गया। और शुगर तो आजकल ऐसी बीमारी चल रही है, हर तीसरे आदमी को शुगर दिखाई पड़ती है, अब तो बच्चों में भी होने लगी। चलो अब दोनों हाथ सर के नीचे रखेंगे और अपने घुटनों को ऐसे मरकटासन करना है। देखो एक साइड घुटने गए तो चेहरा अपोजिट साइड होगा, दोनों घुटने एक साथ मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए ऐसे। फिर दूसरी साइड जाएंगे, ऐसे आंखें बंद करके रखेंगे ताकि आपको बिल्कुल माइक्रो लेवल पर फील हो कि कहाँ पर जोर पड़ रहा है। ऐसे आंखें बंद करके बैठा करो और बोलना भी कम करो। एक जो एक कचर 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 सारा दिन बोलते रहते हैं ना, इसकी उसकी बात, खालती बिना फालतू की बातें करते रहते हैं, तो दिन में कम से कम बस ज़्यादा नहीं 1 घंटा बोला करो, बाकी 20 22 23 घंटे चुप रहा करो, अपने काम से काम रखो। खाना खाते हुए भी बोल लेंगे, बकवास छेड़ते रहेंगे, वो मैथ्स में भी ऐसे हल्ला उतारते हैं जैसे पता नहीं क्या सब्जी मंडी में आ गए हो। हाँ, तो बोलना कम, एनर्जी वेस्ट होती है बोलने से। और बोलो तो अच्छी बात बोलो ना, सबको बोलो योग किया करो, ऐसी बातें बोलो, तब है कुछ बोलने का भी फायदा। आपके मन में जो है वही आपकी जुबान पर होना चाहिए और वही आपके कर्मों में होना चाहिए। दोगला रवैया नहीं रखना कि मन में कुछ और जुबान पे कुछ। ठीक है बच्चों, चलो अब एक एक पैर से अर्ध हलासन। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है और हमारे जो ये जॉइंट होते हैं कमर के यहाँ पे होते हैं ना जॉइंट, हिप वाले जॉइंट्स होते हैं, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे एक एक पैर से अर्ध हलासन, पूरा ऊपर तक ऐसे अर्ध हलासन। ये अर्ध हलासन है। फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हो इसको, दोनों पैर उठाओ एक साथ, करो कम से कम 20 बार करो गिन के। 2 3, पैर बिल्कुल सीधे, मोड़ने नहीं है घुटने। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे आपको मुझे लंबे लंबे आसन कराया करूंगा, खाली बताने से काम नहीं चलेगा। वो आपको यहाँ बिठा के पकड़ के आसन तब करवाने पड़ेंगे, तब जाके आप कुछ करते हो। ऐसे बोल दिया 1 2 बार कराया, हाँ ठीक है सर जी हो गया, नहीं अब लंबे लंबे आसन टाइमिंग के साथ कराया करूंगा। चलो करो सर्वांग आसन, ऐसे पूरी शरीर को ऊपर उठाओ। खी नहीं करना है बिल्कुल भी।
हास्य आसन बाद में होगा। ऐसे पूरा सीधा करो इनको, गर्दन के भरोसे, गर्दन के सहारे, सिर्फ ऊपर, पूरा शरीर ऊपर। चाहो तो सहारा लगा लो, वरना हाथ नीचे भी रख सकते हो। खाली गर्दन और सर जमीन पे होना चाहिए, बाकी कमर तक, ऊपर कंधों तक पूरा शरीर हवा में उड़ जाना चाहिए। ऐसा बैलेंस बनाओ, ऐसा अपनी बॉडी को बनाओ। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन योग करना ज़रूरी है। साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन योग करो। हर दिन 1 घंटा भी कर लिया आपने, बहुत है। 100-200 साल की लाइफ की गारंटी पक्की। बूढ़े हो गए आप 100 साल के बाद जाके। ऐसे सर्वांगासन। और फिर इसको अगर हम पहले अर्ध हलासन करते और ऐसे पूरे के पूरे पैरों को पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हलासन। ऐसे पीछे जमीन पर पैर टिका लो। ऐसे पीछे पैर करो, करो। और जो आज आए अगर वो कल ना आए तो बस फिर उनकी खैर नहीं है। ऐसे दोनों पैर जमीन लगाओ ना, पीछे करो। क्या हुआ? चलो जितना हो पाए उतना कर लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर ऐसे करने का अभ्यास आपको करना है। मयंक बैठने के लिए नहीं बोला अभी, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। अब करना है सेतु बंधासन। सेतु मतलब, सेतु मतलब क्या होता है? ब्रिज। हाँ, ब्रिज पोज। तो इसको ऐसे अपने पैरों की एड़ियाँ ऐसे यहाँ से पकड़ लेंगे हाथों से, और ऐसे उठ जाओ बीच में से, ऐसे ब्रिज बनाना है आपको। तो फिर जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो हमारी मूलाधार चक्र की शक्तियाँ हैं, बच्चों चक्रों की बात आप पहले दिन आए हो तो आपको नहीं बताता, बस इतना समझ लो कि मूलाधार चक्र से हमारी शक्तियों का ऊपर उठना शुरू होता है, और वो हमारी जाती हैं यहाँ तक, सहस्त्रार तक, 7 चक्र खोलती हुई। लेकिन बेसिक मूलाधार चक्र है। मूलबंध लगाते हैं ऐसे सेतुबंध में, तो जब मूलबंध लगाते हैं तो हमारे चक्र जागृत होने शुरू होते हैं। सबसे पहले हमको मूलाधार चक्र अपना एक्टिवेट करना है। ऐसे सेतुबंधासन करेंगे, मूलबंध लगाएंगे तो चक्रों का जागरण अपने आप शुरू हो जाएगा, और हमारी जो शक्ति है वो इस ब्रिज से, इस पुल से होके ऊपर तक जाएगी। ये ब्रिज है आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाने के लिए। अंधकार से प्रकाश की ओर आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, हर तरीके से, हर रास्ते पर। ऐसे सेतुबंधासन करो। शिवानी क्या हुआ? मयंक करो, लेटना नहीं है बिल्कुल, बोल दिया सो करो एकदम ऐसे। हाँ, सेतुबंधासन। तो ये बंद जो होते हैं ना, बांध सुने ना, डैम होते हैं उनको बांध बोलते हैं। तो जैसे डैम में पानी रोकते हैं, फिर उससे एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही आप इस तरह बांध लगाओगे, बंद लगाओगे, सेतुबंध लगाओगे तो आपकी एनर्जी स्टोर होगी आपके शरीर में, और फिर उससे शक्ति या फिर इलेक्ट्रिसिटी के तौर में देखा जाए तो वो आपके शरीर में ऊर्जा देगी। योग करने से आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचेगा दुनिया में। आप अपने रास्ते पर खुद ही निकल पड़ोगे। किसी से कंपटीशन मत करो, कभी किसी की नकल मत करो। और जब आप योग करोगे तो आपका दिमाग आपको अच्छे अच्छे रास्ते दिखाने शुरू कर देता है, क्योंकि इसको सही दिशा मिलनी शुरू हो जाती है। बिना योग के कुछ नहीं होगा, बिना योग के तो तड़पते रह जाओगे बच्चों, अगर योग नहीं करोगे तो। बहुत लंबी लाइफ है, अभी आपकी एज है 20 साल, 21 साल, 19, 20, 21 इसी एज में हो आप सब लोग। तो इसलिए आगे की नींव अभी से ही तैयार करके चलो। खाली इसलिए योग मत करो कि मुझे ये बुला के ले आई या मुझे इसने बोल दिया तो मैं आ गई, नहीं, अपने लिए करो। चलो हल्का सा मरकटासन कर लिया, कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और लेट के करने वाले बहुत सारे आसन हैं, अभी सारे तो आपको बताए नहीं, चलो एक और कर लेते हैं।
ऐसे पैर आपस में, पैर के जो तलवे हैं उनको आपस में मिलाओ, ठीक है, और इनको हाथों से पकड़ो दोनों से, हाँ दोनों से पकड़ के, और इधर नाक तक लेके आओ, अपनी नाक लगानी है पूरी। जो भी दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी, वो बंद हो जाएंगी, आंखों का चश्मा हटेगा, और नींद की, बीपी की, थायराइड की, शुगर की, चिंता, तनाव सब कुछ खत्म हो जाएगा जीवन से। ऐसे अपने पैरों के अंगूठों से अपने माथा लगाओ, अपने पैर छुओ। सबसे बड़े भगवान तो आप अपने खुद ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव चेतना आपके अंदर रहनी चाहिए। लगाओ, ऐसे होल्ड करके रखा करो थोड़ी देर, ऐसे। फिर देखो कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा आपके शरीर में, वहीं के अंग आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सारी बीमारियां दूर। और जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई बीमारी लगेगी नहीं, उनके लिए आगे के रास्ते जो भी ये है हमारे चक्र जागरण, ये सब चीज़ें उनको अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आना कंटिन्यू पड़ेगा। चलो बच्चों, ऐसे अब उल्टे लेट जाओ, बैठ जाते हो एकदम है। मैं अभी मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मनमानी नहीं करनी है आप सबको, गुरु की माननी है, भगवान की माननी है। तो चाणक्य नीति का अगला सूत्र है हमारा, क्या था कल वाला, लास्ट हमने जो छोड़ा था, इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य सभी संपत्तियों को प्राप्त करता है। तो अपनी इंद्रियां, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ठीक है। कर्मेंद्रियां हमारे हाथ, पैर, मुंह, और जो हमारे मलमूत्र के जो रास्ते होते हैं, हमको सुसु पोटी जो करते हैं, वो भी हमारे शुद्ध रहने चाहिए हमेशा, मतलब कि स्वच्छता हमारे शरीर में रहनी चाहिए, गंदगी अंदर नहीं रहनी चाहिए। किसी को कब्ज हो जाता है, गैस, एसिडिटी, और फिर तरह तरह की बीमारियां होती हैं पेट से, जैसे अभी तुम बोल रहे हो कि दिक्कत होती है। तो हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, मतलब जो भी सफाई की प्रक्रिया है वो ठीक रहनी चाहिए। चलो ऐसे बैठे, ऐसे करो मकर आसन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर लो। और योग आपको अपने लिए करना है, कोई आए ना आए, आपको यहाँ पर आने का टाइम नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सीखा, सूर्य नमस्कार सीखा, आज यहाँ पर आ गए, कल को अगर मान लो किसी कारण से आपको लग रहा है कि आप शाम को नहीं आ सकते, तो सुबह ही निपटा दो अपना काम। और कोशिश आपको ये करनी है कि हर दिन सुबह सुबह करना है। गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, बाहर निकलो, थोड़ा सुबह सुबह जल्दी उठोगे तो नेचुरल वातावरण में आओ, नंगे पैर घूमा करो, है ना। नंगे पैर घूमने से आंखों की रोशनी बहुत जल्दी आएगी। घास है तुम्हारे बाहर, उस पर नंगे पैर घूमे सुबह सुबह, तो खुली हवा में सुबह सुबह की ऑक्सीजन लिया करो। और मेडिटेशन करने के लिए आप बैठ सकते हो, तो देखो सुबह सुबह किस तरह पक्षी बोलते रहते हैं, उनकी आवाज़ें सुनो, इस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं हम, हमारे आसपास अवेयरनेस के साथ हम रह सकते हैं। चलो भुजंगासन, ऐसे दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर रखेंगे, हथेली के ऊपर हथेली, और ऐसे ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, लंबा सांस अंदर खींचना है, फिर नीचे आएंगे तो सांस बाहर। चलो अब अगला सूत्र है, राजा के संपन्न होने पर प्रजा भी संपन्न हो जाती है। तो पहले तो राजा बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है, और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है, वृद्धों की सेवा करनी पड़ती है, बूढ़ों से हमें सत्य ज्ञान मिलता है, तब जाके कोई राजा बन पाता है। और जब एक राजा हर तरीके से संपन्न होता है, अपनी इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, जिसके पास धन है, धर्म है, सब कुछ है, तो जाके राजा की जो प्रजा है वो संपन्न होती है। और अगर प्रजा दुखी है तो राजा, इसका मतलब राजा में कहीं ना कहीं खोट है। तो राजा भी अच्छा होना चाहिए, देश के, हमारे एरियाज़ के जो भी, जिनको भी आप राजा मानते हो, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसका जो भी लीडर हो वो अच्छा होना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ के मालिक हैं, वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, डीन, डायरेक्टर, सब लोग अच्छे लोग होने चाहिए, तभी तो आप लोग खुश रहोगे। तो वो सब होंगे अच्छे योग से। तो सबको योग करना पड़ेगा। हमारे सर हैं डॉक्टर देव बलोनी सर, ठीक है, अब योग कर रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है सर जी। नहीं, बिल्कुल ऐसे योगी लोग हर संस्था में होने चाहिए। आप लोग भी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा अच्छा सोचो, उसको फ़ायदा होना चाहिए आपसे। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, कोई भी अगर यहाँ पर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं कहीं पर भी, उनको यहीं पे लेके आओ,
ही नहीं करना है, ठीक है। उनको यहाँ पे लाओ, अभी तक जो नहीं था वो अब यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज होंगी, आपको खाना भी अच्छा मिलेगा, एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी, हर तरीके से आप अवेयर होगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ से अपनी लाइफ टाइम के लिए अब अगर आपने योगा शुरू कर दिया तो आपको जीवन भर रोग नहीं होंगे, जिससे आपकी बहुत बड़ी सेविंग होगी, ठीक है बच्चों। तो आप जहाँ पर भी हो कभी भी उस जगह को गलत मत बोलो, क्योंकि आप आए हो किसी ना किसी कारण से। अगर आप यहाँ ना आते तो आप हमें कैसे मिलते हैं बच्चों? 4-4 साल निकाल दिए फिर भी मन नहीं लग रहा यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया? ठीक है, भुजंगासन किया। अच्छा जी, अब राजा के संपन्न होने पर प्रजा भी संपन्न होती है, तो आप भी कहीं जाके राजा बनोगे, मतलब कि आप भी कहीं पर जाओगे, किसी रोल में रहोगे तो लीडरशिप रोल में रहो, अच्छे से रहो योग में जीवन के साथ। चलो सलभासन करो, ऐसे एक एक पैर से, एक एक पैर उठाओ ऐसे ऊपर, ऐसे खाली सीधा स्ट्रेट बिल्कुल। चाहो तो एक हाथ भी, मतलब ये डायगनली शेप में, जोन सा पैर ऊपर दूसरी साइड का हाथ ऊपर कर लो, लंबे लंबे सांस लेंगे, ऐसे बॉडी एंगल डायगनल शेप में बैलेंस में आएगी। और जब प्रजा संपन्न हो जाती है फिर क्या होता है? फिर राजा के बिना भी राज्य चलता है। राजा कहीं घूमने चला जाए, प्रजा संपन्न है तो राज्य चलता रहेगा, क्योंकि प्रजा भी वैसी संस्कार, गुणवान, ज्ञानवान ऐसी प्रजा होगी। अब प्रजा है चोर डाकुओं की, है ना, प्रजा में घूम रहे हैं आपके अलगाववादी, आतंकवादी, तो राजा को नज़र रखनी पड़ेगी और राजा को उन पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। ऐसे सलभासन, दोनों हाथों को ऐसे आगे से उठा लो और पैरों को भी पीछे से उठा लो पूरे। और अगर प्रजा गुस्से में है राजा से तो वो बहुत बेकार बात है, प्रजा आपकी गुस्सा ना करे राजा से। चलो ऐसे धनुरासन, ये, और ऐसे गंदे गंदे मुंह नहीं बनाने, योगा करते हुए चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। स्माइल के साथ योगा करना है, बिल्कुल ध्यान तीसरी आंख में लगा हुआ ऐसे। तो प्रजा का क्रोध सभी क्रोधों से भयंकर होता है। तो बच्चे बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही कोर्स समझ लो, आपको GDPI करने से अच्छा है यहाँ पे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करो, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, और जो आपने सोचा था क्वांटम में एडमिशन लेने से पहले, जो भी सोच के आए थे वो सब आपको मिलेगा यहाँ पर। अभी तक नहीं मिला पर आगे मिल जाएगा, खाली एक्शन उसी लेवल के आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम अपनी गलतियां तो देखते नहीं हैं, दूसरों को बोलते रहते हैं। चलो अब बैठ जाओ, बैठो, अनुलोम विलोम करते हैं। अब अगला सूत्र है नीच दुराचारी। राजा होने से राजा ना होना अच्छा है, आपका राजा होना चाहिए गुणवान, निष्ठावान, ज्ञानवान। अब राजा है आपका ऐसा, कैसा बताऊं आपको, आपके शब्दों में बोलूँगा तो फिर कहोगे सर ऐसी बात कर रहे हैं। तो राजा आपका नीच नहीं होना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, अहिंसा का पालन करने वाला होना चाहिए। उसको लाइक करती थी, रावण भी बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके कुछ कर्मों की वजह से ना उसको जो सजा मिली उसके कुछ कर्मों की वजह से। नहीं तो रावण तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। रावण जैसा तो ज्ञानी कोई नहीं था, जब तक उसकी नीच दुराचारी नहीं होना चाहिए। हाँ तो वो था तो फिर उसका देखो क्या हाल हुआ, है ना। भले ही वो ज्ञानवान था, वो वहाँ पे करते हैं श्रीलंका में। हाँ तो वो उनका राजा था। अब जैसे ये इनके देख लो ना आप, औरंगजेब, ये बाबर वाबर, ये सारे के सारे क्या थे? चोर, डकैत, लुटेरे, बलात्कारी, यही तो काम करते थे ये। फिर भी इनके लोग इनको अभी भी पूजते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को हमारे धर्म का ज्ञान ही नहीं है इतना। चलो लंबे लंबे सांस लिए, अनुलोम विलोम करना है। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? तुम्हारा नाम क्या है? योगिता। योगिता, योगिता के तो नाम में ही योग है, तो हर दिन योग किया करो, ठीक है। और ये टिक्का भी लगाया करो, आज तुम भूल गए, कल को आते ही टिक्का लगाना, ठीक है। चंदन का टिक्का लगाने से उम्र बढ़ती है। आप लोगों की उम्र बढ़ानी है मुझे 100-200 साल, ठीक है। तो अनुलोम विलोम, कमर सीधी करके बैठेंगे,
और राइट नोज दबाएंगे पहले, लेफ्ट से सांस, पहला सांस अंदर लेफ्ट से लेंगे, फिर लेफ्ट को दबाएंगे, राइट से सांस बाहर। जितना लंबा सांस होगा, खाली योगा सरफेस पे नहीं करना, खाली इसलिए नहीं करना कि हम यहाँ पर बैठ गए तो चलो कर लें, अब बैठ गए तो नहीं। इस भाव के साथ आपको योगाभ्यास करना है कि यहाँ तो आया ही आया, मुझे अपना जीवन ही बिल्कुल योग में बनाना है। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ कि भाई योग से सब कुछ मिलता है, तो आपको इस बात पे विश्वास होना चाहिए और इसी तरह बस आपको अपना हर दिन का अभ्यास करो और सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। खाली कहने की बात नहीं है। फिर आपको पूरी दैवीय शक्तियाँ जो भी हैं इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, वो सारी आपके साथ लग जाएंगी, आपका अच्छा करेंगी। आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में गलत होगा, पर आप अगर प्रकृति के हिसाब से रह रहे हो तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। पैसा कमा रहे हो तो धर्म के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। खाली कथा प्रवचन मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता। सबसे पहला धर्म हमारा योग धर्म है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो और योगाभ्यास करो। शरीर बलशाली होगा तो दिमाग बलशाली होगा। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर के अंदर ही रहता है। तो जब शरीर ही अच्छा नहीं है तो दिमाग अच्छा कैसे हो जाएगा? शरीर में कचरा भरा पड़ा है, दिमाग में तो और ज़्यादा कचरा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, पता नहीं क्या क्या भर के रखते हैं। तो प्राणायाम करने से पूरे शरीर का शुद्धिकरण होगा। 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में। जब आप ये ऑक्सीजन ले रहे हो, ये सांस ले रहे हो, तो ये कम से कम 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये ऑक्सीजन कम से कम 1,00,000 किलोमीटर हमारे शरीर के अंदर घूमती है। अनुलोम विलोम तो करो, ऐसे लंबा लंबा अनुलोम विलोम करना चाहिए। रात को खाना खाया और उसके बाद वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठते हैं ऐसे दोनों घुटनों को मोड़ के, तब वज्रासन में बैठते हैं। तो ऐसे आप खाने के बाद वज्रासन में बैठे और अनुलोम विलोम किया, खाना भी पचेगा, रात को अच्छी नींद भी आएगी, सुबह जल्दी उठोगे फ्रेश बिल्कुल माइंड से। और एक अलग ही मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन में जिया करो। किसी को आपको कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े कि यार ये काम कर ले, नहीं कर ले, नहीं। अपने काम अपने लक्ष्य। आप यहाँ पे ना तो आपकी किसी से रिश्तेदारी है, रूममेट हो, ठीक है, अपने काम से काम रखो, उसको अपना काम करने दो। खाली कम बोला करो थोड़े से ना, अच्छी बात करनी तो प्रोजेक्ट्स की करो कि हमें ये काम करना है, हम इस पे काम कर लें, ठीक है। ध्यान मतलब आपका समय बहुत कीमती है, इसको वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। आपको मौका मिला है बहुत कुछ करने के लिए। अब आपको यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप कहते हो नेट अच्छा नहीं चलता हॉस्टल में, तो रात को सो गए 10 बजे और रात को उठ गए फिर 3 बजे 4 बजे। उस टाइम देखो स्पीड इंटरनेट की, पूरे हॉस्टल के सब लोग सोएंगे। फिर जो ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियाँ हैं वो आपके इंटरनेट से भी मिलेंगी, पूरा इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी मिलेगी। और काम करो, रिजल्ट लाओ। खाली उस पर भी बैठ के सीरीज़ नहीं देखनी, नेटफ्लिक्स देख लिया, ये देख लिया, देखते होंगे वेब सीरीज़ देखते होंगे, मुझे पता है। खाली बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनको तुम्हें क्या मिल रहा? तुम्हें कुछ मिल रहा? उनको देखने का टाइम वेस्ट, अपना 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट कर लिए, पिक्चर देखने चले गए, कुछ नहीं रखा इन बातों में। खाली कल को ऐसे ही गालियाँ दोगे अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने टीचर्स को, हमें कुछ कराया नहीं। किसी के भरोसे मत बैठो। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा दुनिया भर का अवेलेबल है, ठीक है, हर चीज़ ओपन है, ठीक है। आप बिना पैसे दिए भी हर चीज़ सीख सकते हो। एडमिशन लिया, ठीक है, यहाँ से आपको डिग्री मिलेगी, सीखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, ठीक है। तो ये जुकाम खांसी सब खत्म हो जाएगा। और अपने रूम पर वो ला के रख लो। संडे आएगा, संडे को छुटमलपुर जाओ, अच्छी चीज़ें खाया करो, गुड़ लेके आ जाओ, है ना। लाए कोई गुड़ होता है, गुड़ जैगरी समझते होंगे, इतने तो हिंदी वाले ही हैं, है ना। तो गुड़ लिया, हल्का हल्का सा रात को खाने के बाद गुड़ खाया, तो ये गले के रोग जो भी होते हैं, फेफड़ों के रोग होते हैं, जुकाम खांसी नहीं होगा आपको साल भर। मेरे अभी जैसे मौसम बदल रहा तो बहुत से लोगों को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, कोई चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी शुरू करो। खाली योग आसन प्राणायाम तक नहीं है, फिर आयुर्वेद भी इसके अंदर आता है, हमारा ध्यान भी आता है। ये सब चीज़ें हमको फॉलो करनी है। अभी हमने किया अनुलोम विलोम, अब करते हैं कपालभाति भी हमने किया, भस्त्रिका लंबे लंबे सांस, कपालभाति ऐसे पेट को झटके से मारना, अनुलोम विलोम। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। तो जैसे गले के रोग होते हैं, थायराइड होता है, गले का कैंसर हो गया, और इंटरव्यू में कैसे बोलें अच्छे से,
कि इंटरव्यूअर को अपनी बात सारी की सारी कह दें बिना हिचक के, बिना झिझक के, तो गले के रोग सारे खत्म। जो भी बोलोगे बस शब्द आपका ब्रह्म, जो आपने बोल दिया वो सत्य है, जो आपने कह दिया बस वो पत्थर की लकीर आपने बोल दिया कि मैथ्स में अब से अच्छा खाना बनेगा, मैं लीडरशिप करूँगी मैथ्स की। तो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए अच्छा है क्या खाने की चीज़ें, तो आप जब बोलोगे तो आपकी बात में दम आएगा। इसी तरह आप लोगों को ग्रुप्स में रहना है, अपने साथ वालों के लिए भी अच्छा करो, अपने लिए भी अच्छा करो। तो उज्जाई प्राणायाम ऐसे करना है, देखो ऐसे इस तरह की आवाज़ के साथ सांस अंदर जाएगा, सांस को होल्ड करना है जितनी देर भी आप होल्ड कर सको, ठीक है, ठीक है। और जब सांस होल्ड करेंगे, जितना होल्ड किया सो किया, ऐसे जब सांस अंदर लिया तो ऐसे गर्दन कर लोगे, इससे आपका बंद लग जाता है, जालंधर बंद, इसको जालंधर बंद बोलते हैं। मूल बंद जिसको लगाना आता है वो मूल बंद लगाएंगे, आपको नहीं आता, आपको सिखाऊंगा, आज नहीं कल सिखा देंगे, परसों सिखा देंगे, किसी भी दिन। तो ऐसे उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो गले के सारे रोग, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर गले वाले चक्र पर, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र क्या लिखा है, और नीचे ये क्या लिखा है, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन अच्छा होगा इससे, विशुद्धि चक्र से, उज्जाई प्राणायाम से, सर्वांगासन, अभी हमने जो पूरा शरीर ऐसे लेट के और गर्दन के भरोसे पूरा शरीर उठाया था ना, वो इससे गर्दन चक्र जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो अच्छा होगा, ठीक है। नस नाड़ियाँ अच्छी होंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होगी, तो गले की, अभी आवाज़ आ रही गले से ही तो आ रही ना, तो वो सब आपकी अच्छी होगी। तो चलो अब प्राणायाम करते हैं। और जब सांस छोड़ेंगे राइट नोज दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर छूटेगा, ठीक है, ऐसे। राइट नोज दबाई, लेफ्ट से सांस बाहर, जितना होल्ड कर सको उतना करना। और जब आप होल्ड करते हो सांस, तब अंदर देखना शरीर के अंदर क्या क्या हलचल होती है, इंटरनल लेवल पर अपने अवेयरनेस बढ़ाओ। चलो जी, 3 बार उज्जाई किया, तो आप इसको जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ऐसे ही आप खाने के बाद बैठ के थोड़ी देर अकेले रहा करो, मतलब अकेले रहना शुरू कर दो, किसी से मतलब मत रखो फालतू का। ऐसे नहीं कि चला वहाँ घूमने चल रहे, कैंटीन चल रहे, बाहर चल रहे, काम से काम रखो, क्योंकि आपको ये टाइम मिला, इसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ करो। कल को आप थैंक्स बोलोगे अपने आप को कि अगर मैं मेहनत करी है, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। और खाली बातें कहने के लिए नहीं है, जिनका टाइम पूरा होना था उनका तो हो गया, जिनका सेशन अभी ख़त्म होना था वो तो चले जाएंगे यहाँ से ऐसे ही निकल के, ठीक है। तो पर तुम भी आगे जाके लाइफ में कहीं भी रहो, इस चीज़ को मत छोड़ना। ये बहुत गहरी विद्या है जो किसी ने आपको बताई नहीं, स्कूल में किसी ने नहीं बताया, कॉलेज में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। किसी टीचर ने कहा आपको योगा कर लो, बोला किसी टीचर ने? हैं, स्कूल में होता है, कॉलेज में बोला किसी ने? कॉलेज में नहीं बोला। तो अब मैं बोल रहा हूँ तो करो। अब यहाँ की अलग एनर्जी है, अवेयरनेस है, उसके साथ अपने लक्ष्य को करो। अब हमको क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो भी अच्छा होता है, और वाइब्रेशंस होती है दिमाग के, जितने भी जो हमारे वायरिंग होती है दिमाग में, वो सारी की सारी अपनी सही जगह पे पहुँचेगी जैसी होनी चाहिए। तो इसमें हम कैसे करते हैं, पहली उंगली माथे पर रखते हैं, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान को करते हैं अंगूठे से बंद, ठीक है।
कानकुटी से बंद होगा, गले से इस तरह की आवाज़ निकालनी है। ठीक है, ओम का जाप कह सकते हैं, जैसे ओम ऐसे, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, 3 बार करो। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भी जो आपके अंदर ब्रह्म ज्योति है, जो भी हमारी आत्मा है, या जो भी आप भगवान का जो भी अंश है वो हमारे मस्तिष्क में है, वो हमारे अंदर जो भी है वो हमको दिखना शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ी मतलब एक अचीवमेंट अपने लिए समझना, जब आपको ऐसे कुछ फील आए, जैसे हमारी ये तीसरी आँख है, यहाँ पर कुछ आपको महसूस होता है। अब करते हैं ओम का जाप। ऐसे ओम का जाप पूरे लंबे सांस लेंगे अंदर और पूरे ओम की ध्वनि के साथ गुंजा देंगे अपने पूरे शरीर को। बैठे रहो आंखें बंद करके और फिर पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आसपास जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं या हमारे शरीर में जो भी गतिविधि हम सांस ले रहे हैं उन पर ध्यान लगाएंगे। सिर्फ दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल जीरो, शून्य अवस्था बोलते हैं इसको, जो समाधि की अवस्था है। मेडिटेशन करते करते अभ्यास जब हम करते हैं तो ऐसे हमारा माइंड बिल्कुल खाली हो जाता है, कोई कचरा, कोई कचर कचर कुछ नहीं बचती है। अभी देखोगे आपका दिमाग बिल्कुल शांत होगा, थोड़ी देर में फिर वही शुरुआत हो जाएगी। तो विचारों पर नियंत्रण आता है। आपको पता रहना चाहिए क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, खाली ऐसे ही भागे भागे मत फिरा करो। तो जो बातें आपको बताई हैं उन पर अमल करो, बिल्कुल अकेले हो जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, काम की बात करनी है, ग्रुपबाजी में नहीं बैठना, ग्रुप में बैठो तो ऐसे ग्रुप जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएं, विकास की तरफ लेके जाएं, आपकी चेतना का विस्तार हो। यार ये दोस्ती कोई कुछ काम नहीं आएगा। अभी जब आप स्कूल में थे तब आपके दोस्त अलग थे, अभी आज उनसे किसी से बात होती होगी, किसी से नहीं। अब कॉलेज में हो, कल को जॉब लगेगी, चेंज हो जाएंगे दोस्त तुरंत, 1 सेकंड के अंदर सब चेंज हो जाएगा, कोई नहीं बात करता किसी से। तो इसलिए अभी से ही अकेले रहो। आपको बच्चों बहुत बड़े बड़े इतिहास लिखने हैं। ऐसे जब आप इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, प्लानिंग के साथ अपना दिन निकालेंगे, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करेंगे, तब आपको रिज़ल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे। और जब भीड़ के साथ चलोगे, अब यहाँ पर पूरे 2000 बच्चों में से हम यहाँ पर 20 लोग भी नहीं हैं, तो हम उनको नहीं देखेंगे, हम अपने ऊपर ध्यान करेंगे और हमें औरों से, भीड़ से बिल्कुल अलग, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। खाली इधर उधर बह नहीं जाना है, इधर उधर के आकर्षणों में,
लोभ में लालच आ गया किसी चीज़ का खाने का, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहो। और अभी से ऐसी आदत बना लोगे तो फिर जीवन में आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, और जो आपने सोचा है, जो भी आपके घर वाले आपसे चाहते हैं, सबकी डिमांड पूरी होगी योग से। ऐसे दोनों हाथों को घिस के गर्म करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों पर लेके आएंगे। फिर आप देखोगे कैसे आपका आज नया जन्म फिर से शुरू होता है। ऐसे करके हम पूरे योग को आज के ख़त्म कर देते हैं। चलो एक बार हम करते हैं सिंहासन। सिंहासन करना भी बहुत ज़रूरी है। चलो ऐसे बैठ जाओ। सिंह मतलब शेर, तो आप सबको बनना है शेर बनना है। आता है सिंहासन करना? आता है? कैसे करते हैं बताओ? नहीं 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 नहीं, ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाँ वो शिशुआसन, बालासन, शशकासन, ऐसे हाथ रखे और ऐसे जीभ निकालनी है बाहर। हाँ पूरी जीभ, बिल्कुल जैसे काली माता है, देवी रूप अपने अंदर लेके आओ। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, नव दुर्गा, वो आपके अंदर शक्तियों का फीलिंग आपके अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जीभ निकाल के और ऐसे करना है। करो करो, करो फिर से। तो ऐसे करने से गले के सारे रोग, यही जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, वो सब ठीक होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है सर जी, इसको बंद कर दो।